आपका धर्म खतरे में नहीं बल्कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। साल 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार 50,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। उसके बाद नवंबर 2024 में एक रिपोर्ट आती है कि उत्तर प्रदेश के 27,000 स्कूलों पर ताला जड़ दिया जाएगा। यह ताला इसलिए जड़ा जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नामांकन की संख्या कम हो रही है। जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है, इन 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर देश के बच्चे देश के भविष्य अपने धर्म को बचाने में लगे हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ बच्चे तो सड़कों पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं, यानी कि उनसे उनकी स्कूली शिक्षा छूट गई है, वो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं और वही बच्चे बड़े होकर अपने धर्म को बचाने में लगे हैं। वहीं पर जिन बच्चों की स्कूली शिक्षा छूट जाती है वो सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। जो एक एवज में माना जाए तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो आम जनता को परेशान करते हैं, क्योंकि वाकई में ये इनका पेशा हो जाता है। पूरे दिन ये एक दूसरे के पैर पे लटक कर पैसे मांगते रहते हैं और जब तक वो आदमी पैसा नहीं दे देता वो उसको नहीं छोड़ते हैं। यानी कि दैनिक जीवन में जो नए लोग आते हैं, जो शहर में जाते हैं, उनको ये परेशान करते नजर आते हैं, क्योंकि इनका इस तरह से व्यवसाय हो जाता है कि आपको कुछ इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आप मजबूरन इनको पैसे दे ही देते हैं। पर वाकई में सच्चाई कुछ और ही होती है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? ऐसे बच्चे क्यों बनते हैं और ऐसा परवरिश कौन देता है? और ये बड़े होकर धर्म की रक्षा क्यों करने लगते हैं? अब आप सोच कर देखिए, देश को चलाने वाले नेता देश की सुरक्षा संरक्षा के लिए बड़े बड़े ज्ञान देते नजर आते हैं कि मैंने तो ये कर दिया, मैं ये करूंगा, और आप उन्हीं के लिए मर मिटते हैं कि ये हमारे पार्टी के नेता हैं, ये हमारे समुदाय के नेता हैं, ये हमारे जाति के नेता हैं। नेता चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए का पोस्टर बैनर खर्च करते हैं, यहां तक कि वो वोट लेने के लिए आपके घर तक भी आते हैं और आपसे गिड़गिड़ाते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि वोट देना आपका अधिकार है, वोट आप जरूर करें और हमें करें, हम आपके लिए बेहतर भविष्य के लिए ये चीज करेंगे, आपको ये योजना लाएंगे। इन तमाम तरह का एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार प्रसार बहुत ही जोरों शोरों पर किया जाता है, जिसका खर्चा करोड़ों में आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई यानी कि पढ़ने के लिए कुछ इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाता है? क्या उन्हें इस तरह से मोटिवेट किया जाता है? क्या चुनाव में जिस तरह से बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाकर वोट मांगने के लिए प्रचार किया जाता है, उस तरह से बच्चों को पढ़ने के लिए कोई कार्यक्रम, कोई पोस्टर, कोई बैनर, इस तरह से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं? सोचना जरूर और सोच के कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। क्या आपने कभी देखा कि कोई नेता, कोई पार्टी शिक्षा को मोटिवेट करने के लिए, आपके समाज को मोटिवेट करने के लिए कि आपके बच्चे स्कूल जाएं, आपके बच्चे पढ़ें, इस तरह से डोर टू डोर बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाता है, जिस तरह वो अपने चुनाव में अपने वोट के लिए लगाता है? हमें ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि चुनाव में की गई प्रचार में करोड़ों रुपए के खर्च आते हैं और वो खर्च इसलिए किए जाते हैं कि ताकि आप वोट कर सकें और वोट उस पार्टी को कर सके जिसके बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगे होते हैं। शिक्षा पे कितना खर्च होता है? क्या शिक्षा को मोटिवेट करने के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं? क्या उन्हें स्कूल भेजने के लिए तमाम तरह का स्लोगन सुनाया जाता है? क्या आपने कभी देखा? अगर देखा तो जरूर बताएं। इधर आप जोश में आकर हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद में उलझे रहते हैं और जो आपके भविष्य के लिए, जो आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरत है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, उस पे आप बात ही नहीं करते हैं। जो आपके लिए जरूरी है उसको आप ये कहकर टाल देते हैं, जो सबका हो रहा है वही मेरा होगा, क्या मेरे लिए स्पेशल कुछ होगा? लेकिन आप मंदिर, मस्जिद, धर्म की रक्षा, धर्म खतरे में है, इन सब तमाम चीजों को लेकर आपस में बहस कर लेते हैं और ऐसे ही चलता रहा तो आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। और आपको बता दें, हम नेताओं की जो पॉलिटिक्स होती है यही होती है, ना पढ़ेंगे ना पूछेंगे, बस आप धर्म की रक्षा करते रहेंगे। आखिर धर्म को किससे खतरा है? वीडियो में अपनी राय जरूर दें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, चैनल का आर्थिक सहयोग करने के लिए, सच्ची पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए दिए गए QR कोड पर
आर्थिक सहयोग जरूर करें। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं भीमा चित्रा, मिलता हूं अगली वीडियो में।